नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस रिवीजन सेशन में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 के बारे में, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के बारे में। तो चलिए जानते हैं बहुपद के बारे में। देखिए बहुपद क्या होता है। बहुपद किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। यानी कि कोई भी बीजीय व्यंजक हो उसमें यदि चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो तो उसे बहुपद कहेंगे। अब ये बीजीय व्यंजक क्या है? बीजीय व्यंजक में याद रखना चर तथा अचर दोनों शामिल होते हैं। क्या क्या? चर और अचर। चर का मतलब यहाँ पर है वेरिएबल से, चर का मतलब किससे है? वेरिएबल से, तथा अचर है कांस्टेंट से। ठीक है, चर यानी कि वेरिएबल और अचर है कांस्टेंट। ओके, जैसे वेरिएबल चर में क्या आते हैं? जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? वेरिएबल में आ जाते हैं। ए बी सी डी मतलब एक्स वाई जेड जो भी है, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो सारे के सारे चर में आ जाएंगे। ठीक है, अचर के अंदर कह सकते हो आप काउंटिंग, COUNT। काउंटिंग की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, यानी कि गिनती की मैं बात करूँ तो गिनती यहाँ पर कह सकते हो आप कि गिनती जो है वो हमारी यहाँ चर में आ जाएगी। जितनी भी गिनती है वो सारी की सारी अचर राशि में आ जाएगी। सॉरी, किस में आ जाएगी? अचर राशि में। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ बहुपद का। जैसे सॉरी, देखो, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 6 एक प्रकार का बहुपद है। जैसे 2x लिख दिया, ये भी एक प्रकार का बहुपद है। ठीक है, जैसे x की 3x की क्यूब लिख दिया, ये भी एक बहुपद है। y² लिख दिया, ये भी एक बहुपद है। तो ये एक बहुपद है। बहुपद याद रखना एक पदी, दो पदी, त्रिपदी भी हो सकता है या फिर अनेक पद भी हो सकते हैं इसके अंदर, बहुपद के अंदर। तो ये याद रखना। ठीक है, यानी कि मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्रायनोमियल कह सकते हो। अब हम 10th क्लास की यदि बात करें तो 10th क्लास के अंदर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किन किन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा होगी यहाँ पर, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले बहुपद की घात से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बहुपद की घात क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखना। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि किस किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अति लघुरात्मक प्रश्न जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये भी लगभग 4 नंबर का या 5 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं बहुपद की घात क्या है। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात, यानी कि चर यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाए, उस अल्फ़ाबेट की यदि अधिकतम घात, घात किसको कहते? ये जो यहाँ पर लगा है x², स्क्वायर, ये जो लगी है इसको घात कहते हैं। याद रखना घात की जगह नाम डिग्री भी दे सकता है। यहाँ पे क्या देख सकता है? डिग्री, पावर, कुछ भी नाम दे दे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो जितने भी बहुपद की अधिकतम घात जो होती है उसे बहुपद की घात कहा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक दो एग्जांपल। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² वाला, 5x+6 वाला, यही। अब इसमें पूछ जाए कि ये एक बहुपद है तो इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी। तो यहाँ पर अधिकतम सॉरी, बहुपद की जो घात पूछी जाएगी वो बहुपद की घात जो होगी, यहाँ पे देखो चर राशि की घात क्या है। यहाँ चर राशि x है, तो चर की अधिकतम घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो अधिकतम घात जो ली है वही बहुपद की घात होगी। यानी कि बहुपद की घात यहाँ पर कितनी है? 2 है। अब जैसे ये लिखा हुआ 3x की क्यूब, क्या लिखा हुआ है? 3x की क्यूब। इसकी यदि मैं
चर्चा करूँ तो 3x की क्यूब एक प्रकार का बहुपद है, एक प्रकार का बहुपद है। लेकिन यहाँ पर पूछी जाए कि बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात क्या होगी, तो बहुपद की अधिकतम घात जो होगी वो 3 है। यहाँ पे पावर कितनी है, 3 है, तो ये बहुपद की घात हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद में आता है रैखिक बहुपद। उसके बाद में कौन आता है, रैखिक बहुपद आता है। तो रैखिक बहुपद जो है वो आपका क्या होगा, वो यहाँ पर ध्यान से देखिए। रैखिक बहुपद यानी कि जितने भी बहुपद है उसमें चर की अधिकतम घात जो एक होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। चर राशि, जो भी चर है, चर व्यंजक की यदि मैं बात कर रहा हूँ, तो चर की अधिकतम घात जो भी है यहाँ पे एक होनी चाहिए। यदि अधिकतम घात एक है तो वो चर कहलाएगा। जैसे इसका जो फॉर्मेट आता है बहुपद का वो इस फॉर्म में आएगा रैखिक बहुपद का, ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जो है आपका क्या होने वाला है, एक रैखिक बहुपद की फॉर्म में है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं इसको और लेना चाहूँ इसकी एग्जांपल, तो यहाँ पर आप देखोगे रैखिक बहुपद को हम इस प्रकार लिखते हैं एफ एक्स की फॉर्म में। एफ एक्स एक प्रकार का फंक्शन हो गया, यानी कि ये एक बहुपद हो गया, बहुपद हो गया। इसकी जो व्यंजक है वो इस प्रकार लिखा जाता है -12। तो यहाँ पर आप देखो चर राशि क्या है, चर एक्स है, इसकी अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात इसकी एक है। तो यहाँ पर ये एक रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेगा कि रैखिक बहुपद निम्न में से कौन सा है, या फिर द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद के उदाहरण यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या फिर इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो याद रखना इस चीज़ को। जैसे और एग्जांपल में यदि यहाँ पर आपको दिखाऊं, तो आप लिख सकते हो उसको कि 12x, 12x भी एक क्या है, एक बहुपद है। कौन सा, रैखिक बहुपद। या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको भी एफ एक्स की फॉर्म में लिखा जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 12x के फॉर्म में यहाँ पर इसको लिखा जाता है। मैं एक बार इसको सही से लिख देता हूँ, लिखा जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 12x। तीसरा एग्जाम्पल में दिए यहाँ पर दूँ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू -7x प्लस 5। ये एक प्रकार का रैखिक बहुपद है, क्योंकि हमें चर राशि से कोई मतलब नहीं है। चर राशि कुछ भी हो सकती है, रूट में हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, भिन्न में हो सकती है, दशमलव में हो सकती है, लेकिन यहाँ पर चर राशि की जो घात है वो एक होगी, तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात और बताने वाला हूँ, एक शर्त इसमें मैं बताने वाला हूँ जो आगे बताऊँगा। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो है वो क्या कहलाएगा, बहुपद की अधिकतम घात यदि कितनी हो, 2। ठीक है, इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में यहाँ पर ये बहुपद होगा। कोई भी बहुपद है वो इस फॉर्म में होगा यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 15। ये एक द्विघात बहुपद आप इसको कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर चर की घात कितनी है, चर की घात यहाँ पर 2 है। ठीक है, आगे इस प्रकार दे सकता है, ये y की फॉर्म में दे सकता है, किसकी फॉर्म में दे सकता है, y की फॉर्म में दे सकता है। तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चर की फॉर्म में होना चाहिए, चाहे x की फॉर्म में हो, चाहे y की फॉर्म में हो, चाहे z की फॉर्म में हो। ए टी पी किसी भी फॉर्म में दे सकता है। तो जैसे 3/2 y² प्लस 4y माइनस 11, इस प्रकार का एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दे दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद वो होगा जिसकी चर की अधिकतम घात 3 होनी चाहिए। इसका जो फॉर्मेट होगा वो ये होगा, ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या कहलाएगा, एक प्रकार का त्रिघात बहुपद होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे एफ एक्स की फॉर्म में ले सकते हो, एफ टी की फॉर्म में ले सकते हो, पी की फॉर्म में ले सकते हो,
तो ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस डी प्लस cx प्लस डी, ये एक प्रकार का क्या कहलाया, ये एक प्रकार का त्रिघात बहुपद है ax³। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना, एक चीज़ मैंने यहाँ पर भी नहीं बताई है, जैसे स्टार्टिंग से लेता हूँ। यहाँ पर a0 इज इक्वल टू 0 होगा, a0 इज इक्वल टू 0 होगा प्रत्येक में। यहाँ पर भी a0 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि x² का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई भी 0 हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें भी a0 इज इक्वल टू 0 होगा, याद रखना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। शून्यांक, शून्यांक क्या है, जीरोज। इसको जीरोज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जीरोज। ये जीरोज होता है। जीरोज क्या है, जीरोज वो है जो किसी बहुपद में यदि हम उसको, वह संख्या जो किसी बहुपद में जोड़ने या घटाने पर बहुपद को शून्य बना दे। ठीक है, बहुपद को क्या बना दे, शून्य बना दे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोई भी एक बहुपद ले लिया, जैसे हमने द्विघात बहुपद ले लिया। ठीक है, ये किस प्रकार का बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो हमने ये ले लिया, यदि मैं इसको सोल्व करूं तो इसके शून्यांक जो होंगे, अच्छा शून्यांक जो होगा, जो भी शून्यांक होगा वो यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी वो शून्यांक, आप कह सकते हो इसका जो आंसर आएगा, इसके जो आंसर आएंगे उसे हम शून्यांक कहेंगे। ठीक है, सिंपल भाषा में यदि समझे तो शून्यांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो x की वैल्यू जो भी आएगी, x का मान, x का मान जो होगा वही क्या कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा। ठीक है, x का मान जो है, एक मिनट, इस निप को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, x का जो मान होगा वही आपका क्या कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा। ठीक है, अच्छा ये समझने से पहले एक बात और जान लीजिए, यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे बाद में। तो पहले एक बहुपद के बारे में मैं जानकारी बता दूँ आपको। इसके अंदर दो शर्तों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुपद होने की शर्त, बहुपद होने की शर्त, ये याद रखना भी, बहुपद की शर्त। जो बहुपद की शर्त है वो यहाँ पर आप देखिए क्या है, यानी कि कोई भी चर राशि, कोई भी चर राशि है वो रूट, यानी कि उसकी जो घात है वो भिन्न में नहीं होनी चाहिए, या फिर रूट में नहीं होनी चाहिए। जैसे ax², x रूट हो गया, ठीक है, रूट x हो गया, या फिर आप कह सकते हो x की पावर 1/2 हो गई। अच्छा, रूट x और x की पावर 1/2 का मतलब एक ही होता है। यहाँ पर x की पावर 3/2 हो गई, या फिर कोई भी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कोई भी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये बहुपद की शर्त है कि इनमें से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या कहलाएगी, दूसरी शर्त जो होगी हमारी वो होगी कि कोई भी चर, बहुपद का कोई भी चर वो भिन्न में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनकी आपको यदि एग्जांपल दूं तो एग्जांपल मैं यहीं पे दे देता हूँ। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल यदि मैं ये दूँ कि 3√t प्लस t√2, तो ये आपको बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है। ठीक है, ये बहुपद होगा या नहीं होगा। तो यहाँ आप देखोगे कि t जो है वो किसकी फॉर्म में है, रूट की फॉर्म में है, तो ये एक प्रकार का बहुपद नहीं है। ठीक है, यदि यहाँ पर टी की जगह पी क्यू आर एस टी जो भी दे दे, ठीक है, तो भी ये बहुपद नहीं होगा। यदि टी की पावर 3/2 दे दे, या फिर कोई भी भिन्न के रूप में कुछ भी दे दे, तो वो एक प्रकार का बहुपद, ये भी एक प्रकार का बहुपद
नहीं है, क्योंकि पावर भिन्न में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं, वाई प्लस टू अपॉन वाई, तो ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि वाई किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। वाई डिवाइड में आते ही, यानी कि चर राशि डिवाइड में आते ही वो पोलिनोमियल नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। ये इसकी शर्त है, कंडीशन है कि ये बहुपद नहीं होना चाहिए। अब हम शून्यांक के बारे में हम पढ़ रहे थे कि शून्यांक क्या है, तो ध्यान से देखिए शून्यांक क्या होगा। जैसे एक उदाहरण हमने देखा था पीछे कि शून्यांक कैसे निकाला जाता है, वो भी यहाँ पता चल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, जब भी हम शून्यांक निकालते हैं, याद रखना, जब भी हम शून्यांक निकालते हैं उस बहुपद को जीरो के बराबर रखा जाता है। बहुपद को जीरो के बराबर रख के उसका शून्यांक निकाला जाता है। यानी कि मैंने परिभाषा भी यही बताई थी, क्या बताई थी, कि x का जो भी मान आएगा वो यहाँ पर आप रखोगे तो वो इसको, इस बहुपद को शून्य बना देगा। ठीक है, जो शून्य बना देगा, इसलिए हमने इसके बराबर में क्या रखा, शून्य रखा है। अब देखो इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो 6 को डिवाइड करना, स्प्लिट मेथड से यहाँ पे करेंगे हम इसको, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 के टुकड़े कितने हो जाएंगे, 3 और 2, तो बड़ा 3 है, प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 है। इसी मेथड से यहाँ पे शून्यांक निकाला जाता है। ठीक है ना, शून्यांक इसी मेथड से यहाँ पे निकाला जाएगा। और देखें तो इसको कॉमन ले लेते हैं, दो दो का सेट बना के। यहाँ पर x कॉमन आ गया तो x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को, तो ये x माइनस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 चल रहा है। ये x माइनस 3 कॉमन आ गया फिर से, और यहाँ पर जो शेष बच जाएगा उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल के छोड़ देंगे। अब ये x बराबर मेरे पास 3 आ रहा है, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो किस प्रकार से, सॉरी हम देख लेते हैं इसको। एक बार तो इसको 0 के बराबर रख देंगे और एक इसको भी 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा x बराबर 3 और ये आ जाएगा x बराबर माइनस का 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद का के जो शून्यांक हैं वो 2 आए हैं। यानी कि अब 3 या -2 में से यहाँ पर आप कुछ भी, इस इन दोनों में से कोई भी वैल्यू, x की वैल्यू 2 आई है, इनमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पर आप रखोगे तो ये इसको 0 बना देगा। ठीक है, ये चलो जांच करके मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा जांच करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैं 3 रख रहा हूँ यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 माइनस 9 माइनस का 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यानी कि आंसर इसका कितना, 0 है। तो ये इसका क्या कहलाया, शून्यांक कहलाया। अच्छा, यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिली है, बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान रखना कि इसके शून्यांकों की संख्या क्या होगी, शून्यांकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे शून्यांकों की संख्या, की संख्या। याद रखना बच्चों, मैं इस वीडियो में सिर्फ वही बात बताने जा रहा हूँ, वही बात पे ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, उन्हीं बातों के ऊपर जो एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछी जा चुकी हैं या पूछे जाने वाली हैं। तो शून्यांकों की संख्या यहाँ पे पूछी जा सकती है आपसे, शून्यांक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे पूछी जा सकती है। बहुपद कौन सी, कितने घात का बहुपद है, तो शून्यांकों की संख्या देखो क्या होगी। ठीक है, तो शून्यांकों की संख्या जितनी जितनी बहुपद की
घात होगी उतनी ही शून्यंकों की संख्या होगी। यानी कि क्या एक्सक्लूजन मिला यहाँ पे, यानी कि शून्यंकों की संख्या जो है, शून्यंकों की संख्या बराबर होगी बहुपद की घात के। इसके बहुपद की घात के। ये इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, याद रखना इस बात को। किसके बराबर होगी? बहुपद की घात के बराबर होगी। बहुपद की घात क्या बताई थी? बहुपद की घात अधिकतम घात जितनी भी है, चर राशि की अधिकतम घात जितनी भी है वो बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे पीछे वाला जो क्वेश्चन था हमारा एक्स, क्या था पीछे वाला क्वेश्चन? क्या था पीछे वाला क्वेश्चन? था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6, यही था। चलो देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, यही था ना। चलो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर x के जो मान आ रहे हैं वो 2 मान आ रहे हैं। x की कितनी वैल्यू आ रही है? 2 आ रही है। यानी कि शून्यांक यहाँ पर कितने आए मेरे पास? शून्यांकों की संख्या कितनी आई थी? 2 आई थी। 1 और ये 2 आई थी ना। और इसकी घात भी कितनी है? 2 है। इस बहुपद की घात कितनी है? 2 है। तो शून्यांकों की संख्या भी कितनी आई? 2। तो यहाँ पर हमें जो लिखा है कि शून्यांकों की संख्या जो होगी बहुपद की घात, तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है? 2 है। तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? शून्यांकों की संख्या भी 2 हो जाएगी, याद रखना। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको दे दिया फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मैंने बहुपद आपको दे दिया, जैसे यहाँ पर लिखा एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस जो भी आप लिखना चाहते हो 12 लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखो ये एक प्रकार का बहुपद आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात, तो बहुपद की घात यहाँ पर है 3। तो शून्यांकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? शून्यांकों की संख्या भी 3 हो जाएगी जी। नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ आपको जो पूछा जा चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल। बहुपद यानी कि एफ एक्स, बहुपद को किससे लिखते हैं? एफ एक्स जी एक्स, या फिर वाई की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर वाई लिखा हो तो मतलब पूरा बहुपद वाई की फॉर्म में है। ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 की शून्यंकों जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज संख्या होगी। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी ऑप्शन भी दे देता हूँ। एक बी ऑप्शन आपके पास 2, सी ऑप्शन आ जाएगा 0 और डी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि इस बहुपद के शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ देखो आप, बहुपद के शून्यांकों की जो संख्या है वो यहाँ पर क्या देखने को मिली? बहुपद की घात कितनी दिखाई दे रही है? यहाँ पे बहुपद की घात 2 दिखाई दे रही है, और बहुपद की घात शून्यांकों की संख्या के बराबर होती है। तो 2 है, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद में यहाँ पर शून्यांक दे दिए जाते हैं आपको, और पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर दूसरा शून्यांक क्या होगा, या कोई भी
कांस्टेंट राशि यहाँ पे दे दी जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था हाल ही में कि बहुपद या तो बहुपद लिखेगा या fx लिखेगा, याद रखना। 2x² प्लस x प्लस की, ये कांस्टेंट दे रखा है, का एक शून्यंक 3 है, तो k का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसके ऑप्शन मैं आपको दूँ तो ऑप्शन आ जाएगा 12, बी ऑप्शन की बात करूँ तो 21, सी ऑप्शन आ जाएगा 24 और डी ऑप्शन आ जाएगा -21। ठीक है, तो कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को, जल्दी बताइए कैसे निकालोगे। किसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप। ठीक है, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, k की वैल्यू चाहिए कि k क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे कि k क्या हो सकता है। ठीक है, k की वैल्यू यहाँ पे आपको बतानी है, तो आप मुझे k की वैल्यू बताओगे कमेंट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, और किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन कह देगा x² - 25 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, या शून्यांक क्या होंगे, ऑप्शन दे देगा, कोई भी दो ऑप्शन दे दिया, तो शून्यांक यहाँ पे देखो आप कैसे निकालोगे। आप हमेशा 0 के बराबर करोगे आप इसको सबसे पहले। ठीक है, के वाले को 0 के बराबर करना है, उस वाले क्वेश्चन को याद रखना, उसको कमेंट में आपको ज़रूर बताना है इसको। अब यहाँ पर हमें x की फॉर्मेट में इसको यदि निकालें तो मेरे पास आ रहा है x² = 25। यदि मैं दोनों साइड वर्गमूल लूँ तो यहाँ पर मेरे पास आता है 25, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास +-5 आ रही है, यानी कि x की वैल्यू जो आ रही है मेरे पास +5 और दूसरी x की वैल्यू मेरे पास आ रही है -5। या इसको दूसरे मेथड से यदि हम करें, मेथड टू, तो हम इसको ऐसे इस प्रकार कर सकते हैं कि x² - 5 का स्क्वायर = 0। तो ये क्या बन गया, a² - b², a² - b² की फॉर्म में आ गया। और ये फॉर्मूला क्या था, एक आइडेंटिटी थी ना, a - b a+b। तो यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख दो, x - 5, एक बार लिख दो x + 5 = 0 चल रहा है, एक बार x - 5 को 0 के बराबर लिख दो और एक बार x + 5 के बराबर 0 रख दो, तो ये आ जाएगा x = 5 और x बराबर यहाँ से आ जाएगा -5। तो यहाँ पर जीरोज क्या आ जाएंगे आपके पास, 5 और -5। ठीक है, ये आपके पास जीरोज आ जाएंगे।